प्रभु यीशु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम एक विश्वास के बारे में पढ़ेंगे कि एक विश्वास हमारे को कहाँ तक लेके जा सकता है और एक विश्वास के द्वारा हम क्या अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर के द्वारा। तो ये वचन जब हम पढ़ने जा रहे हैं वचन मत्ती का चैप्टर 8 में से वचन 5 में से है और इसमें पढ़ेंगे मत्ती का चैप्टर 8 वचन 5। एक सूबेदार का विश्वास। हम एक विश्वास के बारे में इसमें से पढ़ेंगे। जब वह कैफरनुमा में आया, वह मतलब यीशु जब कैफरनुमा में आए, तब एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा का रोग से बहुत दुखी पड़ा है और उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक ओर से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, और जो दूसरे से आ, तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर, तो वह करता है। देखिए यहाँ पे एक सूबेदार है जो कैफरनुमा में जब परमेश्वर यीशु आ रहे थे, तो वह उनके पास आता है। वो बड़ा मतलब मान लीजिए कंपनी का मालिक है या फिर एक राजा है, कहीं का सूबेदार है, बहुत अच्छा पोजीशन पर है वो। लेकिन वो प्रभु यीशु के पास आता है और विनती करता है कि मेरा एक जो है नौकर, जो कर्मचारी है, वो बीमार है। उसको क्या हो गया है? वो बीमारी से, लकवे से परेशान है। तो आप उसको चंगा कर दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, ठीक है, मैं तेरे घर आता हूँ और उसे चंगा करूंगा। तब उसपे वो क्या बोलता है कि प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी क्या कहता हूँ, मैं अपने लोगों को, दासों को, जो मेरे अंडर में काम करते हैं, उन्हें कहता हूँ ये काम करो, ऐसा करो, वैसा करो, आओ जाओ, इस तरीके से जो मैं उनको कहता हूँ, मैं हुक्म चलाता हूँ, तो वो करते हैं। मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, है ना। और मैं अपने लोगों को बहुत ज्यादा परेशान भी करता हूँ। उसने स्वीकार किया, लेकिन उसका विश्वास यहाँ पे कितना बड़ा था। उसने कहा, प्रभु, केवल आप एक शब्द भी कह देंगे तो मेरा जो कर्मचारी है वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। उसका विश्वास इतना बड़ा था। दूसरा, उसको पता था कि मैं जो हूँ पापी इंसान हूँ, मैं लोगों से काम भी करवाता हूँ और उनके ऊपर ऑर्डर भी करता हूँ। एक को जो कहता हूँ जा, तो वो जाता है, एक को कहता हूँ आ, तो आ, ये कर तो कर। मैं हुक्म चला के, ऑर्डर चला के उनसे काम करवाता हूँ। मैं नम्र दिल का नहीं हूँ प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन कर रहा है, नम्र कर रहा है, अपनी गलती को बता रहा है, अपनी गलती को छुपा नहीं रहा है वो बिल्कुल भी। और दूसरा, वो ये भी बता रहा है कि मैं इस योग्य नहीं कि परमेश्वर, आप तो शुद्ध और पवित्र जन हो, आप तो खुदावन हो, आप मेरे जैसे पापी के घर कैसे आ सकते हो? अगर आप एक शब्द भी बोल दोगे यहीं खड़े होके ना, तो मेरा जो बीमार व्यक्ति है वो चंगाई पा जाएगा। हालेलुया। ऐसा विश्वास हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर ऐसा वाला विश्वास है हमारे प्रति कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है, अगर वो एक शब्द भी हमारे जीवन में कह दे, तो वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। कि कोई, कि किसी की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने परमेश्वर के आगे क्या रखी है? प्रार्थना को रखा है, परमेश्वर के आगे अपनी दुहाई को रखा है, परमेश्वर के आगे अपनी बात को रखा है। हमने किसी इंसान के आगे बात को नहीं रखा, किसी डॉक्टर के आगे बात को नहीं रखा है, हमने हमें प्रभु के आगे बात को रखा है। तो उसका विश्वास इतना बड़ा था। ऐसा विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। जब ऐसा विश्वास होगा हमारे जीवन में, हर एक परिस्थिति हमारे जीवन में बदलेगी। प्रभु पूरा नियंत्रण लेंगे, कंट्रोल लेंगे और हमारे जीवन की सुरक्षा करेंगे। आगे परमेश्वर क्या बोलते हैं इस बात पे कि यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं किया। इज़राइल में परमेश्वर यीशु का जो यरूशलेम में थे वहां पे आए थे, लेकिन इज़राइल के लोग कभी भी उनके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। तो बोलते हैं कि मैंने आज तक इज़राइल में भी ऐसा विश्वास किसी व्यक्ति में नहीं देखा जैसा मैंने इस व्यक्ति में देखा है विश्वास को। सचमुच परमेश्वर के जैसे जैसे परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं, वैसा ही हमारे जीवन में हो जाता है। हालेलुया।
तो और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। आज जैसा आपका विश्वास है, आप चाहते हैं कि मेरा विश्वास प्रभु यीशु पे, प्रभु यीशु ने कहा है, अगर तेरा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी है। राई का दाना कितना होता है? बिल्कुल छोटा सा, लेकिन वो ठोस होता है। जब आप उसे दबाएंगे तो उसमें आपकी फिंगर में क्या हो जाएगा? एक निशान आ जाएगा, क्योंकि वो ठोस है ना, बहुत स्ट्रोंग है दाना, पर छोटा है। लेकिन अगर उतना भी विश्वास है तो परमेश्वर कहता है, अगर तुम पहाड़ को कहोगे तो वो हट जाएगा। पहाड़ का मतलब कोई भी आपकी जिंदगी में मुसीबत है, परेशानी है, बीमारी है, उसको कहोगे यीशु के नाम से चली जा, तो वो चली जाएगी। बीमारी को कहोगे यीशु के नाम से चली जा, वो चली जाएगी। प्रार्थना करोगे यीशु के नाम से, वो चली जाएगी। अगर आज आपका विश्वास है तो परमेश्वर से मांगिए, प्रभु एक शब्द कहो है काफी, एक शब्द कहो तो है काफी। यीशु तू मेरे घर आए, इस योग्य मैं नहीं, एक शब्द कहो वो है काफी, एक शब्द कहो बस है का। प्रभु से एक शब्द मांगिए, परमेश्वर आपसे बात करेंगे उस शब्द के द्वारा। जैसे परमेश्वर ने उसे कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो जाए। आज आपका विश्वास कैसा है? एक सॉफ्ट कपड़े की भांति या राई के दाने की भांति? आपका विश्वास जितना बड़ा होगा, जितना अच्छा होगा, जितना स्ट्रोंग होगा, उतना परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करेंगे। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपके विश्वास को बढ़ाए। आप प्रभु पे विश्वास कीजिए, जैसे आप बच्चे माता पिता पे बिना किसी शक किए, बिना किसी डाउट के विश्वास करते हैं कि ये हमारे पेरेंट्स हैं, इन्हें। और छोटा बच्चा जो होता है अपनी माँ की गोद से लिपटा रहता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति पे जाना नहीं पाता, क्योंकि उसको लगता है इसके जैसी सेफ्टी, इसकी जैसी सुरक्षा मुझे कहीं पर भी नहीं मिलेगी। दूसरे के पास जाने से कतराता है, रोता है। अगर कोई छीन भी ले उस बच्चे को, जबरदस्ती से पकड़ने की कोशिश करे, तो वो रोने लगता है, क्योंकि उसका अपनी माँ के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। अगर आज आपका पिता, स्वर्गीय पिता पे भरोसा है, यीशु पे, तो आप विश्वास कीजिए, आज आप अपनी हर एक प्रॉब्लम से, हर एक बीमारी से छुटकारा पाएँगे। यीशु के नाम से मैं माँगती हूँ, और आपके जीवन में ऐसा हो जाए। हालेलुया! धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आप इस वीडियो के द्वारा लोग के जीवन में विश्वास की बढ़ोतरी कर रहे हैं यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।